नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल डीएफसीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि सीरीज आपकी ये टॉपिक वाइज है। ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम 31 नंबर प्रश्न से करेंगे। अगर आपकी इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें, तब इसको ज़रूर देखें। चलिए, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली के बीच में डैश डैश प्रतिरोध होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनंत होगा। ये इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली के बीच में अनंत प्रतिरोध होता है। जैसा कि पहला पॉइंट दिया गया है, शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग 98% तक होती है और ट्रांसफार्मर में अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर कार्य करता है। ये फैक्ट आपको जानना पूरे बेहद ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। चलिए, एक ट्रांसफार्मर में लव हानि 400 वाट है। जब ट्रांसफार्मर अपनी उच्चतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तो तब उसकी ताम्र हानियाँ क्या होगी? दोस्तों, लव हानियाँ इसमें लव हानि और ताम्र हानि इसमें बराबर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 400 वाट होगी। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसमें लव हानियाँ ताम्र हानियाँ दोनों बराबर होती हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि बराबर होती हैं। जैसा कि जब ट्रांसफार्मर अपनी उच्चतम दक्षता पर कार्य करता है तो लव हानियाँ और ताम्र हानियाँ दोनों बराबर होगी, जो कि हमने आपको बता दिया। और उच्चतम दक्षता की स्थिति में ट्रांसफार्मर पर किलो वोल्ट एम्पियर में वैद्युत भार होता है। और हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि किलो वोल्ट एम्पियर फुल लोड इन इसका किलो वोल्ट एम्पियर गुणे लव हानियाँ बटे ताम्र हानियाँ होता है, जो कि इसके रूट में होता है। यहाँ पर पूर्ण दिवस यानी पूर्ण दिवस दक्षता सिर्फ वितरण ट्रांसफार्मर की निकाली जाती है और वितरण ट्रांसफार्मर की उच्चतम दक्षता लगभग 50% होती है। अगला है, एक वितरण ट्रांसफार्मर डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये इसका राइट आंसर है। व्याख्या आपको बता देते हैं, जैसे कि एक वितरण ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो 11 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट 230 वोल्ट में परिवर्तित करता है। वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता 50% होती है। वितरण ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडलन में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडलन से कम होती है तथा द्वितीय कुंडलन का वोल्टेज भी प्राथमिक कुंडलन से कम होता है। जैसा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग संचरण लाइन में किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द्वितीय स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडलन ज़्यादा होती है प्राथमिक कुंडलन के उसमें, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसमें प्राथमिक वाइंडिंग ज़्यादा होती है द्वितीयक वाइंडिंग के कंपैरिजन में। चलिए, अगला है। अगला आपका दिया गया है, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है। यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आवृत्ति सप्लाई कितनी होगी? सही उत्तर हम आपको बता दें, 50 हर्ट्ज होगी। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, एक बार फिर से आपसे बात करते हैं, जैसा कि इसकी व्याख्या के बारे में देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा विभव के समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने का कार्य करती है। अर्थात ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई आवृत्ति और आउटपुट आवृत्ति दोनों बराबर होती है। यानी दोस्तों, इसमें इनपुट आवृत्ति और आउटपुट आवृत्ति दोनों बराबर होती है, अतः आउटपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। अगला है,
वोल्टमीटर युक्त प्रयुक्त परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर को विभव परिणामित्र कहते हैं। विभव ट्रांसफार्मर का उनके द्वितीयक का निर्धारण डैश डैश है। सही उत्तर 110 वोल्ट, ये इसका सही उत्तर है। वोल्टमीटर युक्त प्रयुक्त ट्रांसफार्मर को विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं। विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग का वोल्टेज 110 वोल्ट होता है। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। अगला है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि होती है? कोई हानि नहीं होती, 0% इसका सही उत्तर है। हम आपको बता दें, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि 0% होती है, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का हानि यानी ताम्र या कोर हानि नहीं होती है। अगला है, निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक्साइटर ये भाग नहीं है, जबकि कंजर्वेटर होता है, ब्रीदर होता है, बुकोल्ज रिले ये ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं। चलिए, जैसा कि उपयुक्त में एक्साइटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, यह प्रत्यावर्तक का भाग होता है यानी अल्टरनेटर का भाग होता है एक्साइटर जो होता है। कंजर्वेटर, ब्रीदर, बुकोल्ज रिले आदि ट्रांसफार्मर के भाग हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है। कंजर्वेटर टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखता है, ब्रीदर तेल में नमी को जाने से रोकता है, तथा बुकोल्ज रिले आंतरिक दोष के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अगला है, 50 किलो वोल्ट 50 केवीए के नीचे छोटे ट्रांसफार्मर में कैसा शीतलन प्रयुक्त होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वायु शीतलन ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि 50 केवीए के नीचे छोटे ट्रांसफार्मर में वायु शीतलन प्रयुक्त होता है, इस क्षमता तक के छोटे ट्रांसफार्मर में कोर का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है, और जिससे कि वे उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित कर लें और वायु में प्राकृतिक प्रवाह से ऊष्मा को वायु में विपरीत कर दें। और इसके अतिरिक्त कोर तथा खोल में आवश्यक संख्या में वायु मार्गों के द्वारा ट्रांसफार्मर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखा जाता है। अगला है, 3 प्रवास्था वाले एक तेल प्रशीतित शक्ति परिणामित्र में उपकरण संरक्षक, आर्द्रता अवशोषक यानी ब्रीदर, विस्फोट निकास मार्ग यानी वेंट और बुकोल्ज रिले डैश डैश उपकरण हैं। सही उत्तर रक्षात्मक उपकरण हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से डैश डैश विद्युत ट्रांसफार्मर के प्लेट पर नहीं दिखता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फ्रेम साइज नहीं दिखता है, जबकि सदिश ग्रुप, ड्यूटी, रोधन वर्ग ये सभी दिखते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसा कि ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पर निम्नलिखित डाटा अंकित होता है। निर्माता का नाम, निर्माण का वर्ष, केवीए या एमवीए रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, संयोजन आरेख, प्रतिशत प्रतिबाधा, सीरियल नंबर, फेजों की संख्या, आवृत्ति, टाइप वोल्टेज, सदिश ग्रुप, शीतलन प्रकार, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि और भी देख लीजिए आप। अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक ट्रांसफार्मर की नो लोड स्थिति में यदि ट्रांसफार्मर के कुंडली का कोई प्रतिरोध न हो तो आयरन क्षय 400 वाट मिलता है, ट्रांसफार्मर में कुल क्षय क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 400 वाट होगा, ये इसका सही उत्तर है। यानी इसमें हम आपको बता दें, लव हानि ताम्र हानि बराबर होती है, क्योंकि जैसा कि आपका दिया गया ट्रांसफार्मर में नो लोड की स्थिति में है, इसलिए इसमें कॉपर हानि नहीं होगी, अतः कुल हानि लव हानि के बराबर होती है। कुल क्षय 400 वाट होगी आपकी। अगला है, ट्रांसफार्मर में पूर्ण भारित तांबे का नुकसान 1600 वाट है, अर्ध भारित तांबे का नुकसान डैश डैश होगा। सही उत्तर 400 वाट होगा, जो कि आप देख सकते हैं पूर्ण ताम्र हानि बराबर 1600 वाट होती है। अर्ध भार ताम्र हानि फार्मूला होता है 1/4 गुणे 1600, यहाँ से आपको भाग दे देंगे तो आपका 400 वाट आ जाएगा, जो कि सही उत्तर होगा। अगला है, अधिकतम दक्षता के दौरान ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान 1000 वाट है, लोहे का नुकसान कितना होगा? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, ताम्र हानि
लव हानि दोनों बराबर होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1000 वाट होगी, सही उत्तर होगा। अगला है 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर को 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी सप्लाई की आपूर्ति की जाती है, तो द्वितीयक वोल्टता की गणना करें। जैसा कि हम आपको बता दें, फार्मूला होता है एक, जैसा कि N2 यानी द्वितीयक अपान प्राथमिक और बराबर में द्वितीयक वोल्टेज अपान प्राथमिक वोल्टेज। यहाँ पर इसका मान पूरा देख सकते हैं, 8 N1 बराबर 800, N2 बराबर 200, V1 बराबर 110। पूरा मान रखेंगे, चालू कर लेंगे तो आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं V2 बराबर वोल्टेज आपका जो V2 आ जाएगा 25 वोल्ट, सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक 50 हर्ट्ज वाले अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 400 घुमाव है और वह 6000 वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। कोर में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा? चलिए हम आपको बता देते, जैसे कि आवृत्ति आपकी दी गई है, N1 दिया गया है जो कि 400 और ई यानी वोल्टेज यानी आपका दिया गया है विद्युत आपूर्ति दी गई है जो कि 6000। यहाँ पर फार्मूला आपका होता है ट्रांसफार्मर में ईएमएफ समीकरण से निकालते हैं, जैसे कि ई बराबर 4.44 आवृत्ति इंटू फ्लक्स इंटू संख्या। यहाँ पर पूरा मान रख देंगे तो आपका यहाँ पर फ्लक्स बराबर निकल कर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लक्स बराबर 0.068 वेबर, सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पक्ष पर 200 और द्वितीयक पक्ष पर 20 टर्न है। यदि हम इसकी प्राथमिक सतह पर 200 वोल्ट डीसी लागू करते हैं तो द्वितीयक सतह पर वोल्टेज होगा। सही उत्तर 0 वोल्ट होगा, ये इसका राइट आंसर है। हम आपको बता दें, चूंकि ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है इसलिए इसमें डीसी सप्लाई दी जाती है तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, अतः वाइंडिंग में 0 वोल्टता मिलेगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच वाइंडिंग से जुड़ा होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा होता है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा होता है और यह एक प्रकार का स्विच होता है। इसे ट्रांसफार्मर कोड के ऊपर चैनल पर क्षैतिज रूप में अथवा ट्रांसफार्मर टैंक की दीवार के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से लगाया जाता है। इसे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग का नो ऑफ टर्न बदल कर उसके वोल्टेज को 2.5 से लेकर 5% और 7.5% तक बदला जाता है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल डैश के रूप में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर शीतलन के रूप में इसका प्रयोग होता है, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न से जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, जो कि तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर में तेल के गुण जैसे कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, उच्च दमक बिंदु, रासायनिक प्रतिक्रिया रहित, रासायनिक अशुद्धियाँ रहित, आर्द्रता या नमी रहित, ये सारे होते हैं, जो कि इसमें धूल गंध तथा कीचड़ रहित होता है और न्यून सह्यता होती है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर नमी का अवशोषण को रोकने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग नमी को अवशोषण यानी सोखने के लिए रोकने के लिए किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर तेल की ऊपर में मिश्रित नमी को सोख लेते हैं तथा टैंक में केवल शुष्क हवा को ही रहने देते हैं, जिसके कारण ट्रांसफार्मर की वैद्युत सामर्थ्य उच्च बनी रहती है। अगला पॉइंट है, सिलिका जेल रवों का रंग नीले से बदलकर शुष्क अवस्था में यानी पहले बैंगनी तथा फिर गुलाबी हो जाता है। गुलाबी रंग का प्रदर्शित करता है कि सिलिका जेल को नमी को सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है
तब इसको बदल कर या निकाल कर इसे 150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर पकाकर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 100 है। यदि प्राथमिक की धारा 100 एम्पियर है तो द्वितीयक की धारा कितनी होगी। चलिए हम आपको बता दें, जो कि आपका यहाँ पर फार्मूला सिंपल सा रख देना है, जो कि के बराबर दिया गया है 100 I1 बराबर 100 एम्पियर और I2 आपको निकालना है। फार्मूला आपका दिया गया है जो कि के बराबर N1/N2 बराबर I2/I1। यहाँ पर पूरा फार्मूला पर मान रखेंगे जो कि आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं I2 बराबर 10,000 एम्पियर सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक ट्रांसफार्मर के माध्यमिक द्वितीयक शिखर मान 0.1 वेबर की एक ज्यामितीय फ्लक्स से जुड़ा होता है। यदि द्वितीयक में घुमावों की संख्या 10 है तो द्वितीयक में से प्रेरित विद्युत वाहक बल का RMS का मान परिकलन कीजिए। सप्लाई की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। चलिए हम आपको बता दें, जो कि यहाँ पर दिया गया है, फ्लक्स का मान दिया गया है और यहाँ पर संख्या दी गई है और आवृत्ति दी गई है। यहाँ पर फार्मूला आपको सिंपल सा लगा देना है और हल कर लेंगे तो आपका 222 वोल्ट सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वितरण ट्रांसफार्मर में डैश अधिकतम दक्षता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 50% लोड, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता 50% लोड पर प्राप्त होती है। वितरण ट्रांसफार्मर का डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि 50% लोड पर ताम्र हानि लौह हानि के बराबर होती है, जबकि संचरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता लगभग पूर्ण लोड पर प्राप्त होती है। अगला है, ट्रांसफार्मर के स्कॉट संबंधक को डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि टीटी इसका सही उत्तर होगा। ट्रांसफार्मर के स्कॉट संबंधक को टीटी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग 3 फेज को यानी 3 फेज को 2 फेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, यानी 3 फेज को 2 फेज में इसका प्रयोग हम करते हैं बदलने के लिए। अगला प्रश्न, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 2000 फेरे और द्वितीयक फेरे पर 200 फेरे हैं, तो प्राथमिक पथ पर परिचालक वोल्टता 100 वोल्ट है। एक 5 ओम प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है। द्वितीयक धारा का परिकलन कीजिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर हो जाएगा। चलिए हम आपको हल करके बता देते हैं। सिंपल सा वही फार्मूला आपको लगाना है जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर N1 का मान दिया गया है 2000, N2 का मान 200 दिया गया है, V1 का मान 100 दिया गया है। हमें V2 का मान निकालना है। V2 बराबर यहाँ पर फार्मूले पर पूरा मान रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आपका V2 आ जाएगा। यहाँ पर V2 10 आ जाएगा। फिर हमें धारा निकालना है। I बराबर V/R होता है। V2 यहाँ पर 10 आया है, R का मान 5 है, भाग दे देंगे, आपका 2 एम्पियर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए डैश है। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए आप देख सकते हैं, इसमें ताम्र ह्रास और कोर ह्रास बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। जैसा कि दक्षता बराबर देख सकते हैं निविष्ट माइनस हानि अपान निविष्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता की आवृत्ति होती है। सही उत्तर द्वितीयक की जो होती है ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति के समान होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको व्याख्या के माध्यम से बता दें, जैसे कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता की आवृत्ति प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति के समान होती है, क्योंकि यह केवल वोल्टता एवं धारा के परिवर्तन करता है। यह आवृत्ति शक्ति एवं ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है। ट्रांसफार्मर केवल इनकी
इनकी आवृत्ति शक्ति एवं ऊर्जा प्राथमिक से द्वितीयक की ओर स्थानांतरण करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 1000 प्राथमिक वर्तन वाले परिणामी यानी ट्रांसफार्मर को प्रदाय 250 वोल्ट एसी से जोड़ा गया है। एक द्वितीयक वोल्टता 400 वोल्ट के लिए द्वितीयक वर्तन यानी द्वितीयक टर्न डैश होनी चाहिए। जैसा कि आपका यहाँ पर दिया गया V1 का मान दिया गया, V2 N1 का दिया गया, N2 हमें निकालना है। N1 निकालने के लिए हमें सिंपल सा फार्मूला लगाना, जो कि हमने आपको कई बार बता दिया। सिंपल से यहाँ पर सारे मान रख देंगे, N2 आपका 1600 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आपका यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका परिणामित्र के समान केवीए अनुमत होना चाहिए, ये आपका सही नहीं है। जबकि हम आपको बता दें, परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर समान वोल्टता अनुमत होना चाहिए, ये आपका सही है। और परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर में समान रूपांतरण अनुपात होना चाहिए, ये भी सही है। और आपका अगला पॉइंट दिया गया है, परिणामी ट्रांसफार्मर को समान आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है, परिणामित्र की शक्ति यानी ट्रांसफार्मर की शक्ति दक्षता अधिकतम डैश होती है। सही उत्तर, जिसमें लौह हानि और ताम्र हानि बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि जब वह ऐसा भारित होता है कि तांबे की हानि लौह हानि के समान होती है। चलिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया था व्याख्या में। जो कि अगला प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है एक ही वाइंडिंग होती है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, एक ही वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक का दोनों का कार्य करती है वो। चलिए, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है, यह वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग का कार्य करती है। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है, जो कि इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, एक ही वाइंडिंग इसमें लगी हुई है। अगला है, त्रिकला 4 तार वाली सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित्र संयोजन उत्कृष्ट है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा से स्टार, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि घरेलू स्तर पर सामान्यतः सिंगल फेज युक्त उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, जिसके लिए न्यूट्रल परम आवश्यक है, जो हमें स्टार कनेक्शन में ही संभव है। इसलिए त्रिकला चार तार वाली सेवा के लिए डेल्टा स्टार परिणामित्र की अति उपयुक्त होता है। चलिए, ये थे हमारे आज के प्रश्न, जो कि आज के प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।